नमस्कार सभी भक्तों का मैं संदीप सेहारे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो ज्ञान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान स्वयं श्री हरि भगवान ने भगवान शंकर जी को दिया था और शंकर जी ने अष्टावक्र मुनि को यह ज्ञान प्रदान किया था। यह ज्ञान दरअसल स्तुति है जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को समर्पित है। इस स्तुति का गहराई से अध्ययन करने पर पुरुषोत्तम तत्व भली भांति ज्ञात हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए पुरुषोत्तम तत्व का ही ज्ञान दिया था। अष्टावक्र मुनि ने जब रत्न जड़ित सिंहासन पर राधा कृष्ण को बैठे हुए देखा तो वह आनंद में भर गए और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे गोविंद, आप सभी गुणों से परे होकर भी गुणों के आधार हैं, गुणों के कारण और गुण स्वरूप हैं। आप गुणों की खान हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त सिद्धियों के स्वरूप हैं, सभी सिद्धियों के बीज और परात्पर हैं। आप वेदों की ज्ञाता हैं और वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं। नाथ, वेद भी आपको पूर्ण रूप से जान नहीं सके हैं। आप ही ब्रह्मा, श्री नारायण, शंकर जी, धर्म, इंद्र, वरुण इन सब के अधिपति हैं। परमेश्वर, आप ही प्रकृति हैं, आप ही प्राकृतिक पदार्थ हैं। आप सारे संसार की सृष्टि, पालन और संहार के परम कारण हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, जो महाप्राट हैं वह संसार रूपी वृक्ष हैं। प्रभु, महाव्राट रूपी वृक्ष के आप ही बीज हैं। महाव्राट रूपी वृक्ष के 3 स्कंद हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। वेद आदि उस वृक्ष की शाखाएं हैं। तपस्या ही उस महाव्राट रूपी वृक्ष का पुष्प है। प्रभु, यह सारा संसार महाव्राट रूपी वृक्ष का फल है। यह महाव्राट भी प्रकृति का ही कार्य है। प्रभु, आप प्रकृति के स्वामी हो और प्रकृति के आधार हो, परंतु आपका कोई आधार नहीं है। हे पुरुषोत्तम, हे गोविंद, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे तेज स्वरूप, हे निराकार, हे परमेश्वर, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। ऐसा कहकर अष्टावक्र मुनि ने राधा कृष्ण के सामने ही प्राणों का त्याग कर दिया और कृष्ण इच्छा से कृष्ण रूप वाले होकर वह गोलोक धाम को चले गए। अष्टावक्र मुनि ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की जो स्तुति की वह बहुत ही अर्थों वाली है, उसका बहुत ही महत्व है। इस स्तुति का बार बार मनन चिंतन करने पर गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, प्राणी का मोक्ष हो जाता है। धन्यवाद।